Okay, so our first practicals परफॉर्म करना है. सो द फर्स्ट प्रैक्टिकल इज डिफरेंट एलईडी पैटर्न्स हमें रन करना है. तो फर्स्ट ऑफ इसको यूज़ कैसे करना है, हमारा जो आईओटी का पूरा प्रैक्टिकल है वो प्रोटियस पे ही हमें परफॉर्म करना है. प्रोटियस इज बेसिकली सिमुलेटर जो भी हमारे रास्पबेरी पाई के जो भी कंपोनेंट्स है और उसके जो भी लाइब्रेरीज है आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा. इवन ऑन द रास्पबेरी पाई के साथ साथ हम लोग यहाँ पे आर्डिनो उनो बोर्ड पे भी कुछ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने वाले हैं. ओके, सो गो टू द न्यू प्रोजेक्ट. न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आप जो भी प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करोगे उसका नेम यहाँ पे रीनेम करो. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आज प्रैक्टिकल नंबर 1 परफॉर्म कर दूँ. सो द प्रैक्टिकल मीटिंग मध्ये. सो प्रैक्टिकल नंबर 1 एंड प्रैक्टिकल नंबर 1 जब भी आप लोग कोई भी प्रैक्टिकल रीनेम करते हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि PDSPRJ ये इसका फाइल का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव रहना चाहिए. एंड देन उसके बाद प्रैक्टिकल जब भी आप परफॉर्म करोगे तो डॉक्यूमेंट्स में या तो कहीं पे भी डी पे या तो फॉर एग्जांपल मैं डी में जाता है यहाँ पे अपना एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ. सॉरी मैंने ऑलरेडी फोल्डर्स क्रिएट करके रखा है डॉक्यूमेंट्स पे, तो मेरा उसका मैं पाथ यहाँ पे दूंगा. तो हर एक प्रैक्टिकल्स आपका ऑटोमेटिकली सेव हो. एंड अगेन उसको रिपीटेशन के लिए अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आपका वहाँ पे सेव रहेगा, तो वो इजी रहेगा कि आप लोग जाके वहाँ पे एक अपने नेम का या तो फिर अपने रोल नंबर का एक फोल्डर क्रिएट करके रखे उस पीसी पे. सो आईओटी प्रैक्टिकल प्रोटियस ये मेरा फोल्डर है, तो मैं उसको पाथ देता हूँ. फिर ये पाथ देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है. नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड पे. सो न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड जो भी है आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, डो नॉट क्रिएट अ सेमेटिक एंड क्रिएट अ सेमेटिक फ्रॉम द सिलेक्टेड टेम्पलेट. सो रास्पबेरी पाई का जो भी प्रैक्टिकल्स है वो बेसिकली हम लोग पूरा प्रैक्टिकल सेमेटिक पे ही परफॉर्म करने वाले हैं. तो वो प्रैक्टिकल अगर हम सेमेटिक पे परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन रहेगा दैट इज द क्रिएट अ सेमेटिक. ओके, देन आपका ये डिजाइन जो रहता है वो डिफॉल्ट सेट रहना चाहिए. देन गो टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट में हमें सेमेटिक प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म करना है, तो ये आपका डो नॉट क्रिएट अ पीसीबी लेआउट यहाँ पे ही ऑटोमेटिक ये टिक रहेगा. देन टिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है. नेक्स्ट होने के बाद आपके न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड में आपको 3 ऑप्शन मिलेगा. इस ऑप्शन में एक आता है आपका नो फ्रेमवेयर प्रोजेक्ट, एक आएगा आपका क्रिएट फ्रेमवेयर प्रोजेक्ट और एक आता है क्रिएट अ फ्लो चार्ट प्रोजेक्ट. सो हमें फ्लो चार्ट प्रोजेक्ट्स नहीं करने हैं, हमें करने हैं फ्रेमवेयर प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे आने के बाद आपको फैमिली सेलेक्ट करना है. फैमिली में हमें रास्पबेरी पाई 3, क्योंकि हम लोग रास्पबेरी पाई यूज कर रहे हैं तो रास्पबेरी पाई 3 सिलेक्ट करेंगे. सो आफ्टर सेलेक्टिंग द रास्पबेरी पाई द कंट्रोलर विल बी द एक्टिवेट ऑटोमेटिकली एंड आपका कंपाइलर फॉर अ पाइथन प्रोटियस 3 ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है. देन क्रिएट अ क्विक स्टार्ट फाइल्स एंड क्रिएट अ पेरिफेरल्स. इस पे एक बार ध्यान देना कि जब भी आप लोग ये न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इस पे ये सारे टिक रहने चाहिए. देन उसके बाद नेक्स्ट जो जो हमने सिलेक्शन किया, फॉर एग्जांपल हमने लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स ये हमारा बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सारे हमारे डेटा लाइब्रेरीज वहाँ पे ही रहते हैं. फिर उसके बाद हमने नो पीसीबी लेआउट किया एंड फ्रेम प्रोजेक्ट में हमने रास्पबेरी पाई यूज़ किया बाय कंपाइल द पाइथन प्रोटियस. एंड यहाँ पे ऑटो प्रोसेस एंड सेमेटिक हमने यूज़ किया, ऑटो प्लेसेस सॉरी. एंड सेमेटिक एंड फ्रेमवेयर लेआउट हमें नहीं चाहिए, तो ये सब वहाँ पे चेक कर लेना. और बच्चे मोस्टली जो गलती करते हैं वो ये कि फ्रेमवेयर प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय वो जल्दी में रास्पबेरी पाई के बजाय आर्डिनो उनो बोर्ड करते हैं. तो याद रखना कि आपको यहाँ पे रास्पबेरी पाई सिलेक्शन करना है. देन गो टू द फिनिश. ओके, आफ्टर फिनिशिंग सो देयर इज 2 विंडो आपका ओपन होगा. पहला होगा आपका सेमेटिक कैप्चर, दूसरा होगा आपका सोर्स कोड. तो जब आपका ये सोर्स कोड दैट इज योर बाय डिफॉल्ट सोर्स प्रोजेक्ट, सो हमें ये यूज़ नहीं करना है, इसको आप सिलेक्ट ऑल करो. सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसको डिलीट करो. जो भी हमारा मेन कोड रहेगा वहाँ पे हम लोग उसको रीराइट करेंगे. देन दिस इज ऑल द सेमेटिक ऑफ द रास्पबेरी पाई. ओके, सो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि जैसे हमारे रास्पबेरी पाई का फिजिकल कंपोनेंट्स होता है. हेलो हेलो, हाँ बोल ना. अरे काम कर रहा था, एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? ओके सॉरी. देन ये सेम जैसे हमारे फिजिकल बोर्ड पे जो हमारे जीपीआई कनेक्शंस रहते हैं, ओके सेम उसी टाइप का देखोगे तो आपको जीपीआई कनेक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं. टोटल आपके
26 या 27 GPIO पिंस होते हैं, तो यहाँ पे आपके ये सारे GPIO पिंस यहाँ पे आपको एक्टिव दिखेंगे। देन ये ट्रांसमीटर, रिसीवर, NSD, NSCLs, जैसे इसके हमारे यूजेस बढ़ते जाएंगे, जितने भी प्रैक्टिकल में हम लोग यूज़ करेंगे तो उसके नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बेसिकली अभी हम लोग जो यूज़ करने वाले वो हमारा है GPIO पिंस। GPIO पिंस इज फॉर द जनरल पर्पस इनपुट एंड आउटपुट पिंस। ओके, सो ये जो मैंने सिलेक्ट किया, तो आपको टोटली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आप इसको ड्रैग कर सकते हो। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आप इसको मूव करा सकते हो। देन हमारा आज फर्स्ट प्रैक्टिकल हमें परफॉर्म करना है, तो फॉर द फर्स्ट प्रैक्टिकल्स वी हैव टू गो फॉर, अगर हमें कंपोनेंट सर्च करने हैं तो वी हैव गो टू फॉर द कंपोनेंट्स मोड। सो कंपोनेंट मोड्स पे जाओगे, जैसे ही आप कंपोनेंट्स मोड्स पे जाओगे तो आपने रिसेंटली कौन से कंपोनेंट्स आपने एक्टिव की है आपको यहाँ पे शो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने रास्पबेरी पाई 3 बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया था, तो रास्पबेरी पाई 3 विद द पाइथन मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, देन यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखता है ऑन द योर लेफ्ट हैंड साइड। एक आपका कंपोनेंट मोड है और आपका लाइब्रेरी मोड है। तो मोस्टली हमें कंपोनेंट्स यूज करने हैं फर्स्ट प्रैक्टिकल्स में, इसमें कोई भी ऐसे हमें लाइब्रेरीज यूज नहीं करना है। देन गो टू द कंपोनेंट मोड। कंपोनेंट मोड पे आप यहाँ पे एलईडी सर्च करोगे। जैसे आप एलईडी सर्च करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे ये जेनरिक इमिटिंग डायोड एलईडी मिलेगी, बट हमें वो नहीं यूज करना है, हमें एनिमेटेड एलईडी यूज करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एनिमेटेड वाले पे मैं रेड कलर यूज करता हूँ। सो आप एनिमेटेड में आप मेटल एनिमेटेड एलईडी मॉडल में आप ऑरेंज, पिंक, पर्पल, रेड एंड वाइट, येलो ये सब सारे आप यूज कर सकते हो। ओके, सो बाय डिफॉल्ट आई एम यूजिंग द रेड। देन यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे एलईडी सर्च करोगे, एलईडी सर्च करने के बाद इस पर सिलेक्ट करो, यहाँ पे बॉटम पे आपको ओके का ऑप्शन आएगा, तो ओके पे आप क्लिक करो। अभी ओके पे क्लिक हो, लेकिन आपको दिखेगा कि आपके इस कंपोनेंट मोड पे आपको एलईडी तो एक्टिव दिख रहा है, बट आपके इस पूरे सेमेटिक पे एलईडी एक्टिव दिख नहीं रहा। तो फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एलईडीज हमें क्या करना है, हमारे कर्सर पे हमारा लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक होता है। सो आप लेफ्ट क्लिक करो, तो लेफ्ट क्लिक पे देखोगे तो आपका एक कंपोनेंट एक्टिव हो जाएगा। सो हमें डिफरेंट एलईडी पैटर्न्स यूज करना है। फॉर डिफरेंट एलईडी पैटर्न्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 एलईडीज हम लोग यूज करने वाले। तो हमने एक टाइम अगर एलईडी को एक्टिव किया है तो हमें सेकेंड टाइम कोई भी इससे रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम लोग जाके सेकेंड फिर वहाँ से कंपोनेंट मोड से एलईडी सेलेक्ट करें। आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो सेलेक्ट करने के बाद देखोगे तो ये जहाँ पे ये सिलेक्शन मोड है, जिसपे ये कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो देखोगे तो ये सिलेक्शन मोड पे है। तो अगेन आप लेफ्ट क्लिक करो। अगर मेरा ये नेक्स्ट, अगर आपको देखो अगर आपको कलर चेंज करना है तो यू हैव टू गो फॉर द कंपोनेंट मोड एंड सर्च द रेड, ऑरेंज एंड येलो, बट आई एम यूजिंग द सिंगल कलर ऑफ द एलईडी, सो ये चल सकता है। तो देन अगेन आप D3 एंड D4, सो यहाँ पे देखोगे तो D1, D2, D3 एंड D4 4 एलईडीज मैंने यहाँ पे एक्टिव किया है। तो आपको पता है कि एलईडी में आपका एक एक आपका एनोड मोड होता है और एक आपका कैथोड मोड होता है। सो हम लोग क्या करते हैं, कैथोड में हम लोग हमारे ग्राउंड कनेक्ट करते हैं और एनोड पे वाया रजिस्टर हम लोग GPIO पिंस पे कनेक्शंस करते हैं, राइट। तो फॉर कनेक्शन मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे आपको एक देखोगे, सो आपका एक कंपोनेंट मोड है, जंक्शन डॉट मोड है, वायर लेबल मोड है, रेड डिस्क्रीट बस मोड है। ज़्यादा करके हमें जो रिक्वायरमेंट है वो सब सर्किट मोड का है और टर्मिनल्स मोड्स का है, और साथ में ये आपका वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स मोड। ओके, सो आप सब सर्किट मोड टर्मिनल मोड्स पे आप जब जाओगे तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मिलेगा। दैट डिफ़ॉल्ट इज बेसिकली द वर्चुअल ऑफ द रास्पबेरी पाई। मतलब मीन्स आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो इसके स्ट्रिंग्स आपको दिखेंगे कि आपका क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ग्राउंड, GPIO एंड नंबर ऑफ GPIO पिंस आपको यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। तो हमें कोई भी नीडेड नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट कनेक्शंस वाया वायर यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सके, क्योंकि ये सेमेटिक कैसा है, ये सेमेटिक आप देखोगे तो ये आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं। तो जब भी हम लोग कोई वायर्स कनेक्ट करेंगे ना, तो ये वही पाथ फॉलो करने वाले हैं। ओके, सो मैं यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट पे देखो अभी यहाँ पे मैंने कैसे किया, मैं टर्मिनल मोड पे गया, मैंने डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट किया। डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट करने के बाद आके मैंने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट क्लिक किया। तो एक डिफ़ॉल्ट, then another second, then third, then fourth। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास 4 LEDs है, तो मुझे 4 GPIO पिंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे जो रिक्वायरमेंट होगा, कितना रिक्वायरमेंट होगा, 4 डिफ़ॉल्ट्स की। देन यहाँ पे हमें वाया रजिस्टर कनेक्ट करना है।
तो अगेन गो टू द कंपोनेंट मोड। कंपोनेंट मोड पे जाने के बाद आप पी पे सर्च करो और यहाँ पे सर्च करो आप RES। तो RES ही आपको सर्च करना है, रजिस्टर ही आपको जेनेटिक रजिस्टर ऑफ सिंबल दिखेगा, और ये वेरिएबल रजिस्टर, पोटेंशियोमीटर, ये सब हमें यूज नहीं करना फॉर द एलईडीज। वी हैव टू चूज ओनली द रजिस्टर मोड जो कि आपका बाय डिफॉल्ट आता है। अगेन इस कंपोनेंट का एक्टिव करना है तो RES एंड ओके। 4 LEDs से तो आपको 4 रजिस्टर लगेंगे, एक रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर एंड फोर्थ रजिस्टर। ओके, सो देन इसको आपको अगर रोटेट करना है तो आप इस पर क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद आप इसको रोटेट एंटी क्लॉकवाइज करिए। सेम रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, सेम लेफ्ट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक एंटी क्लॉकवाइज, राइट क्लिक एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अभी ये जो रजिस्टर है हमें इसको 220 का यूज करना है, ये 10 का है, तो इसका वैल्यू अगर मुझे चेंज करना है तो इस पर मुझे लेफ्ट क्लिक करना है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे मुझे 220 करता हूँ। Okay, so I have changed the value of registers from 10K to the 220. Okay, again. ओके, सो ये आपका 220 का कनेक्शन सिम पे होगा। इसको मैं थोड़ा नीचे ये करता हूँ, जैसे मुझे थोड़े वायर्स प्रॉपर कनेक्ट करने को मिलेगा। देन आई हैव टू गो फॉर ऑल एंड सेलेक्ट द ऑल, देन ड्रैग, select the all and drag, then another one is I'm selecting and dragging. Okay, तो ये GPIO पिन से यहाँ पे आपको वायर कैसे कनेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करो, देन रजिस्टर, देन अगेन यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करने के बाद ड्रैग करो, ड्रैग करने के बाद अगेन आप डबल क्लिक करो तो यहाँ पे आपके सारे वायर्स कनेक्ट हो जाएंगे। देन अगेन फॉर दिस rotate anti-clockwise, sorry, rotate clockwise, then again clockwise, then rotate clockwise. Okay, so after rotating ये देन अगेन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करना है, सेम इस वायर को भी आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप ड्रैग करना है। ओके, आई एम जस्ट आपको वायर्स कैसे कनेक्ट करने हैं उससे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, सो आप देखोगे तो मैं मल्टीपल्स वे में वायर्स कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे कैसे आपको अलाउ है, आप मल्टीपल वे से कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखोगे तो आप बाय डिफॉल्ट आपको ग्रीन कलर का वायर दिखेगा, तो इसको अगर आपको वायर का स्टाइल चेंज करना है तो इस वायर पे आप राइट क्लिक करो, आफ्टर राइट क्लिकिंग गो टू द ऑप्शन ऑफ एडिट वायर स्टाइल्स and uncheck the follow the global, so you have to choose the colors according to you. For purple color, red color, black color and yellow color. Okay, so I have choose the yellow for this, and for this edit wire style, follow the global, and then for another color I choose that. So according to you आप सारे colors क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। डिफॉल्ट कर रहा था वैसे नॉर्मल करेंगे प्रियंका ने, हाँ आई विल डू इट एक्सेल सीखिए, कल कल जरूर कल करेंगे। ओके, देन अगेन अनफॉलो ग्रीन कलर। ओके, क्या करना है, एडिट वायर स्टाइल, एडिट वायर स्टाइल। ओके, ओके, सो ऐसे आप वायर के कलर्स चेंज कर सकते हो। देन मैंने एक साइड GPIO पिंस कनेक्ट किया और दूसरी साइड मैंने क्या किया, और वायर रजिस्टर्स मैंने यहाँ पे इसको एनोड को टर्मिनल प्रोवाइड कर दिया। नाउ आई गो फॉर द ग्राउंड। ग्राउंड में आपको कहाँ पे जाना, यहाँ पे देखोगे तो सब सर्किट मोड पे आओगे तो डिफॉल्ट है, इनपुट है, आउटपुट है, वाइड है, पावर है, ग्राउंड है। सो अगेन आपको कहाँ पे आना है, टर्मिनल मोड, देन चेक द ग्राउंड, देन सिलेक्ट ड्रैग, सिलेक्ट ड्रैग, select drag and drag. Okay, then again for wire connection select and drag,
सिलेक्ट एंड ड्रैग, सिलेक्ट एंड ड्रैग, सिलेक्ट करो, देन ड्रैग करो। ओके, सो अभी ये सारे कनेक्शंस होने के बाद हमें इनको जो हमने डिफॉल्ट्स यूज किए, ये सारे डिफॉल्ट्स को हमें क्या करना है, डिफॉल्ट्स को हमें जीपीआर पिंस पे कनेक्ट करना है। तो आप कैसे इसको वायर हम लोग पॉसिबल हो सकते थे, बट हमने यहाँ पे डायरेक्टली किया है। तो हम लोग इस पे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसका स्ट्रिंग चेंज कर देंगे। इसका स्ट्रिंग मैं करता हूँ GPIO17। ओके, तो GPIO17 अभी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, जो कि जो GPIO17 यहाँ पे अभी ये यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। देन फॉर दिस आई गो फॉर द GPIO18। ओके, ओके, then GPIO after 18 I go for the GPIO23, then this for I go for the GPIO22। according to you आप चेंज कर सकते हो, आई एम जस्ट सेइंग कि आप कौन कौन से GPIOs डिफाइन कर रहे हो। आफ्टर डिफाइनिंग दिस आपका ये कनेक्शंस कंप्लीट हो गया। देन कनेक्शंस कंप्लीट होने के बाद आपको सोर्स कोड पे जाना है। सोर्स कोड पे जाने के बाद आपको सारे कोड्स यहाँ पे रीराइट करने हैं। मेरे पास ऑलरेडी इतने टाइम तो नहीं है रिकॉर्डिंग के लिए कि मैं आपको सारे कोड्स यहाँ पे लिख के दिखाऊँ। सो आई बेटर ऑप्शंस की मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यूज करके रखा होगा। सी सॉरी, ओके, सो यहाँ पे देखोगे कि मैंने एलईडी पिंस यहाँ पे डिफाइन किया है 17, 18, 23, 22। तो सो यही एलईडी पिन 17, 18, 23 एंड 22 मैंने वहाँ पे भी कनेक्ट किया। देन यहाँ पे आपका जो BCM मोड होता है, BCM मोड इज बेसिकली वर्चुअल एंड दैट इज बेसिकली BCM हमें ये बताता है कि वर्चुअल, ये जो हम लोग यूज करें दैट इज वर्चुअल पिंस, नॉट अ फिजिकल पिंस। ओके, देन उसमें आपको पता है कि हमने नंबर ऑफ एलईडीज डिफाइन किए थे फॉर मल्टीपल्स पैटर्न्स के लिए, तो हमने अलग अलग वहां पे लूप्स डिफाइन किया। ये डिफाइन करने के बाद आपको कंपाइल करना है। ओके, सॉरी, स्टॉप। ओके, ये आपको प्ले बटन दिख रहा है, इस प्ले बटन पे आप क्लिक करो। आफ्टर क्लिकिंग दैट आप देखोगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन होना चालू हो जाएगा। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो पहले ये 1 2 3 4 इस पैटर्न में मीन्स मल्टीपल पैटर्न्स पे ये लोग यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। देन 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड देन इस पैटर्न पे ये सारे क्या होंगे, रन होना चालू हो जाएंगे। सो दैट्स फॉर द प्रैक्टिकल नंबर 1। ओके, थैंक यू। इफ एनी डाउट सो कॉन्टेक्ट।